जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी भक्त विषाद विष्णु गोसाई गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर बहुपाद समस्त गुरु परंपरा के श्री चरणों में दंडवत ज्ञापित करते उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करते हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, इससे भगवान नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी श्रीमद् भागवत की कक्षा में श्रवण कर रहे हैं प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का। आज श्रवण करेंगे नंबर 16वां श्लोक को आज हम श्रवण करेंगे। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः श्यान महत् सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निषेवणात्। इसका शब्दार्थ पहले हम श्रवण करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। कितना सुंदर श्लोक है ना। हम सभी ने कभी इस प्रकार से श्रवण किया होगा इस कथा का कि ऐसी भी होती है भागवत। हमें तो यही पता, पहले दिन ये होता है धुंधुकारी हुआ, दूसरे दिन सुखदेव गोस्वामी, तीसरे दिन वामन भगवान, कृष्ण जन्म। तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हम श्रवण कर पा रहे। कितने सुंदर सुंदर श्लोक है ये। सूत गोस्वामी जी सौनकादि ऋषियों को संबोधित करते हुए उन्हें जीवन का सार बता रहे, जो उन्होंने पूछा है कि इस जीवन का सार है क्या, तो वही सब उन्हें बताए रहे अपने इन श्लोकों के माध्यम से। तो इससे पहले के श्लोकों में हमने सुना कि अगर हम भौतिक लाभ के लिए ही मेहनत करते हैं केवल, या धार्मिक कार्य भी, तो वो भूसा कूटने के समान होगा, मतलब निरर्थक होगा। और ये भी सुना कि हमारे जो भी हम जीवन पर्यंत कुछ भी कर रहे हैं, उसका एकमात्र लक्ष्य भगवत प्रसन्नता। फिर हमने सुना कि इसके लिए 4 प्रोसेस करनी होंगी: श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। आज हम श्रवण कर रहे हैं क्या कि भगवान की कथा में किन की रुचि हो पाएगी, सुन कौन पाएगा। हम बोलते तो हैं भगवत कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, हरि कथा सुनो, लेकिन ये सुनो कैसे हो पाएगा, ये रुचि कैसे आएगी सुनने की। आज इसका सीक्रेट यहाँ पे बता रहे हैं। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में जाएंगे जिससे हम इजीली इसको समझ पाए। इस कक्षा के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि
साधारण तरीके से, सिंपल, साधारण तरीका तो नहीं, सरल तरीका, सरलता से हम इसको समझ पाए श्रीमद् भागवतम को, ताकि हमारे लिए ये आकाश कुसुम के समान ना रहे कि आकाश में कोई फूल कैसे तोड़े। भागवत इतनी बड़ी है, हमने तो बहुत संस्कृत में हमें आती नहीं, अप्लाई कैसे करें? तो गुरुदेव के आशीर्वाद से हम इसको अब कर पाएंगे जी। जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। जैसा आप लोगों ने बार बार सुना भी है, चैतन्य चरितामृतम से उद्धृत है, और भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ जैव धर्म में भी फर्स्ट चैप्टर में भी इसको स्पष्टतया बोलते हैं। जो जीव की मुश्किलों का, समस्याओं का जो मूल कारण है वो क्या है? कृष्ण विमुखता। कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देय संसार आदि दुख। जीव के बद्ध जीवन का कारण क्या है? भगवान के साथ जो विद्रोह किया, जो हमने भगवान से वैर लिया, हम तो नहीं रहते आपके अनुशासन में, हमें भागना है, हमें स्वतंत्र होना है, जो ये इच्छा है, इसी के कारण हम सभी परेशान हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। भगवत गीता में भी यह स्पष्ट कारण दिया गया। जैसे हम सोचते हैं ना, कुछ लोग असुर क्यों होते हैं, या कुछ लोगों की नीच प्रवृत्ति क्यों है, निम्न योनियों में क्यों है, हमें लगता है भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है। ऐसा क्यों है? जिसका जितना भगवान से ज्यादा विमुखता है, फिर उसको और फेंका जाता है। जैसे, वैसे एग्जाम्पल सही तो नहीं है, पर शायद जल्दी समझ पाओ इसलिए बोल रही हूँ। जैसे कई बार डायलॉग बोला जाता है ना, जो खड्डे में जा रहा 2 लात और मारो। तो ऐसा ही है, जो भगवान से विमुख है उसको और डाउन भेजा जाता है, जा और नीच योनियों में जा, और वहीं भटकता रहे, वहीं भटकता रहे, हाँ, और पाप योनियों में जा, और खड्डे में जा, और अंधकार में जा, क्योंकि भगवान से विमुख हुए, और उनको पशु योनियों में और निम्न निम्नतर योनियों में भेजा जाता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। फिर वो भूल ही जाते हैं, उनकी जो स्मृति है वो और भी डंप होते जाती है, वो भूल जाते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु है। ये असुर भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाए जाते हैं। और जो ऐसी चेतनाओं में भेजे जा रहे हैं, जिनका हम बोल रहे हैं कि और डाउन जाओ, और नीचे जाओ, और भुगतो, और पाप योनि में जाओ, उनका उद्धार कैसे होगा? फिर वो तो नीचे ही जाएंगे, तो कभी तो पुण्य कर नहीं पाएंगे कुछ भी, या सुकृति, तो फिर किस प्रकार से ऊपर आएंगे? उनके ऊपर आने का एकमात्र उपाय है क्या? भगवान के भक्तों की कृपा। और वो कृपा कैसी होती? अकारण होती है, उसका कोई प्रोसेस नहीं है कि कैसे होगी। जैसे हम सभी भी अपने अपने जीवन में झांक के देखें, तो हम सब ने खुद से कभी ऐसी जिज्ञासाएं थोड़ी की थी, क्या है ईश्वर, क्या है हम, क्या होती है माया? हमको तो बस किसी न किसी वैष्णव ने पटा के, बहला के, फुसला के, प्यार से कैसे करके घुसा दिया यहाँ भक्ति में, है ना? वो क्यों होती है? अकारण होती है। वो इस लोभ में नहीं हुई कि बड़ी बड़ी प्रणामी देंगे हमें, कि फिर हमें ये करेंगे, फिर हमारा सम्मान करेंगे, हमें भगवान बना देंगे, नहीं। वो इसलिए होती है कि वो पर दुखे दुखी होते हैं वैष्णव जन, तो उनकी अकारण कृपा हो जाती है जिस जीव पे, उसको वहीं से लिफ्ट कर लिया जाता ऊपर को, जितनी वो नीचे है। और भगवान अपने ऐसे अंतरंग जो जन है, जो पार्षद है, उनको भेजते हैं समय समय पर कि जाओ इन पतित आत्माओं का उद्धार करो। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या तौर पर अपने को ईश्वर नहीं कहता। और हाँ, ये बहुत सुंदर बात बोली, भगवान के ऐसे भक्त जो इतने पावरफुल हैं, हाँ, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, जिनके लिए कहा जा रहा है देवकी नंदन दास जी,
अपनी वैष्णव वंदना में कहते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने। लेकिन एक और विशेषता है, जो इतने पावरफुल है, एक एक व्यक्ति पूरे ब्रह्मांडों को तार सकता है। जैसा आज की डेट में आप देख भी रहे हैं, जो हमारे गुरुवर्ग है, इसमें वैष्णव जन है, देश विदेश सब जगह लगे हुए हैं अनंत अनंत जीवों को मंगल करने में। लेकिन इसके साथ ही एक उनमें इक्वालिटी है, जो हमने कल रात को भी कक्षा में डिस्कस की थी। परम प्रवीण तऊ अति भोरी, राधा रानी जैसी है ऐसे उनके जन भी हैं। इतने पावरफुल होते हुए, इतने परफेक्ट होते, अगर परफेक्ट बोले तो गलत भी नहीं होगा, भगवान पूर्ण, उनके जन भी वैसे ही होते हैं। ऐसे परफेक्ट होते हैं, फिर भी उनमें अहंकार नहीं है उस परफेक्शन का। जितने ज्यादा वो परफेक्ट होते जाते हैं सेवा में, प्रचार में, उतना उनमें दीनता आती जाती है, उतना सहन शक्ति आती जाती है। निंदा को भी पचाते हैं और प्रशंसा को भी पचाते हैं। प्रशंसा भी कोई बहुत बड़ी बात, अच्छी बात नहीं है, उसको पचाना भी बहुत मुश्किल है। प्रशंसा अगर यहाँ घुस गई तो कहीं के नहीं रहेंगे फिर। हाँ, तो भक्त जो है निंदा भी सहन करते हैं और प्रशंसा भी सहन करते हैं, प्रणाम भी सहन करते हैं। तो हजारों हजारों लोग, लाखों लोग दंडवत करते हैं उन्हें कि आप ही हमारे भगवान, ऐसा ही तो बोलते हैं बहुत सारे लोग। और जैसे परसों कोई माता जी यहाँ बोली आप राधा रानी, तो भैया हम राधा रानी कैसे हो सकते हैं? राधा रानी एक ही है, हम उनके कहीं अनंत अनंत दासों के भी नीचे दास है। और हरि गुरु वैष्णव कृपा से ही आप सबके समक्ष हरि कथा को उच्चारण कर पा रहे, जैसा उन्होंने अपना उच्छिष्ट प्रसाद दिया वो। तो इसमें स्पष्ट ये लाइन जोड़ी गई है क्या, कि वे मिथ्या तौर पर ईश्वर नहीं कहलाते। ऐसे पावरफुल होते हुए भी वो बरगलाते नहीं है किसी को कि हाँ हम हैं भगवान। जो नहीं है वो लोग तो खूब प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया इधर उधर कि हम भगवान हैं, भगवान पैदा हो गया है। लेकिन जो सच में भगवान के जन है, जिनमें है भगवान जैसी शक्तियां सामर्थ्य, वो कभी भी नहीं बोलते कि हम ईश्वर हैं। हमेशा बोलते हैं हम भगवान के दासों के भी दासों के भी दास हैं। डायरेक्ट दास भी नहीं बोलते, वैष्णव दासानुदास इस प्रकार से परिचय देते हैं। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। ये असुरों की प्रवृत्ति है, खुद ही ईश्वर बन जाना। हर असुर ने जो भी हुए हैं, सबने यही तो प्रयास किया। कल संडे क्लास में यही डिस्कशन चल रहा था कि असुर है कौन? क्या वो है असुर जो हमने बचपन में टीवी में देखे थे, यहाँ पे 2 सींग होंगे, बड़े बड़े दांत, नाखून? क्या वो असुर है? एक्चुअल में असुर कौन है? जो भगवान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जो भगवान के एग्जिस्टेंस को मिटाना चाहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने इतनी सारी तपस्याएं की, इतनी सारी जो है मटेरियल क्वालिटीज हैं, लेकिन गोल क्या है? विष्णु का सफाया, जो नारायण तत्व है इसको नाश करना। ऐसी चाहे रावण को देखें, वर्डली इतनी सारी उन्होंने क्वालिटीज जमा की कि इतने पावरफुल है, इतना अच्छे से युद्ध करना आता है, कूटनीति, चालाकी, राजनीति, छल नीति सब आता है, और मायावी मायावी शक्तियां भी हैं। लेकिन उनका भी गोल क्या है? भगवान का सफाया। तो असुर की एक ही डेफिनेशन है, जो भगवत विरुद्ध आचरण करते हैं वही असुर है। और वो ही बोलते हैं कि हम ही है ईश्वर। हिरण्यकश्यपु ने तो घोषणा की कि कोई नारायण करके भगवान नहीं है, मैं हूँ भगवान। रावण ने क्या किया? मैं हूँ भगवान। सीता जी को भी मैं अपने अंडर में कर लूं, मैं ही हूँ सीतापति भी, मैं बनू सीतापति, भगवान ना रहे सीतापति। और यही असुर बार बार कोशिश करते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को भी ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। जो ईश्वर है, एक उसका ईश्वर का परिचय कौन देगा? यथार्थ परिचय जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, वैदिक शास्त्र हैं, ऑथराइज्ड, वो देंगे। जिस प्रकार से कोई बालक है, कोई बच्चा है, उसके पिता की सही सही जानकारी उसकी माता ही उसे दे सकती है। हाँ, वरना कितने लोगों का डीएनए टेस्ट कराता फिरेगा वो, कौन है मेरा बाप, कौन है मेरा बाप? कौन बताएगा उसे? माता ही तो बताएगी, एक माता। ये एग्जाम्पल थोड़े अजीब से लग सकते हैं आपको, लेकिन इनसे सटीक समझ में आएगा, इसलिए ये यूज करने पड़ते हैं। क्यों? जो माता है वही एग्जैक्ट सही पता बता पाएगी पिता है कौन वास्तविक। तो जो शास्त्र है वही बता पाएंगे एग्जैक्ट कि ईश्वर है कौन। वरना ऐसे लाखों ईश्वर घूम रहे समाज में, लाखों ईश्वर,
जो ऐसे हाथ घुमाते हैं, रसगुल्ला आ गया लो खाओ, ऐसे हाथ घुमाए सोने की चेन आई लो पहन लो, तो हमारे लिए तो वही ईश्वर हो जाएंगे ना। हाँ, ऐसे अनेक अनेक उदाहरण देखे जा रहे हैं समाज में। और केवल सनातन धर्म नहीं, अलग अलग जो पंथ है सब जगह यही है, चमत्कार से नमस्कार कराया जा रहा है, तो सभी ईश्वर हो गए। हाँ, जो आम पब्लिक है उसके लिए तो वही ईश्वर हो गया जिसने उसका दुख दर्द मिटा दिया। अरे आपने तो बता दिया आप ही हमारे भगवान हैं। हाँ, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना, सबको भगवान भगवान नहीं बोलते रहना, चाहे वो कोई प्रभु जी है चाहे माता जी, सबको भगवान नहीं बोलना। अगर हम अति भाव में भी ऐसा बोले तो भी अपराधी है। भगवान एकमात्र एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अकेले ईश्वर केवल कृष्ण ही हैं, सब उनके दास दासी हैं। ये स्पष्ट रखना, कभी भाव में अति भाव में आके भी नहीं बोलना कि प्रभु जी आप ही हमारे भगवान, माता जी आप ही हैं भगवान, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि भगवान एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब उनके दासों के भी दास दास, इस प्रकार से सीरियल में चलते आ रहे। और इनकी जानकारी कौन देगा? प्रमाणिक शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्र ही बता पाएंगे कि भगवान कौन है। सुबह की कक्षा में गुरुदेव इस बात को ही बोल रहे थे कि महाप्रभु को ईश्वर स्वीकार करने वाले हृदय से बहुत कम है। जिन जिन तक गौड़ीय संस्थाएं पहुंच पा रही हैं, प्रचार कर पा रही है, हरि कथाएं सुना पा रही, वही समझ पा रहे। क्यों? इसका कारण ये नहीं है कि महाप्रभु भगवान नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा, इसका कारण ये अवेयरनेस, शिक्षा नहीं है सही से, सही शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षाएं क्या दी जा रही है? शिक्षाएं यही दी जा रही है कि सब एक समान है, सोशल मीडिया भी जोर शोर से जो भी उत्साह आए उनको बस हाईलाइट करेंगे, जो भी नए बाबा जी आए उनको हाईलाइट करेंगे, हाँ तो वही भगवान हो जाते। सही शास्त्रों की शिक्षाएं न मिलने के कारण भगवान के प्रति अवेयरनेस कम है। नहीं तो स्पष्ट है महाप्रभु का तो अलग अलग शास्त्रों में महाप्रभु के प्रमाण स्पष्ट दिए गए। भीष्म पितामह भी जब स्तुति करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जब पाठ कर रहे हैं, भगवान के हजारों नाम अपने मुख से बोलते हैं, उसमें भी महाप्रभु का स्पष्ट उच्चारण करते हैं, हेमांग। हेमांग मीन्स जिनका अंग हेम से बना है, सोने का अंग है जिनका, सोने के जैसा वर्ण। तो जो भी हम अवतार श्रृंखला सुनते हैं भगवान नारायण की, कोई सा तो हिमांग नहीं है, एकमात्र महाप्रभु ही ऐसे हैं जो हिमांग है। इस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में स्पष्ट सुनते हैं, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयति उन्नतो जलरसाम सुभक्ति श्रियम हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः स्फुरतु सदा हृदय कंदरे वा सचिनंदनः। तो सचिनंदन बोल के तो कोई हुआ ही नहीं आज तक भगवान, एकमात्र भगवान गौर हरि सचिनंदन है। तो भविष्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण, अलग अलग पुराणों में भगवान गौर हरि का नाम स्पष्ट है, सची सूनु कहीं पे सची नंदन, कहीं पे श्री कृष्ण चैतन्य नाम। हाँ? और और क्या बोल सकते हैं, गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात् कला गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, कला गौरांग रूपेण, स्पष्ट बोल रहे गौरांग रूपेण, चाहे रंग से बोलो गौरांग चाहे नाम से बोलो गौरांग, और तो कोई गौरांग करके हुआ नहीं है। कला कला गौरांग रूपेण, तो कलयुग में और गौरांग नाम से कोई नहीं है। मेन क्या है कमी? शिक्षा की। शिक्षा नहीं दी जा रही सही प्रकार से जनमानस को, शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान नहीं बताया जा रहा, सो कॉल्ड भक्ति में, सो कॉल्ड धार्मिकता में ही जनता मरे जा रही रात दिन। अब नवरात्रि आई तो उसको समझेंगे नहीं कि नवरात्रि का मीन क्या है। नवरात्रि का मीन क्या है वास्तव में? जो दुर्गा देवी है 9 दिन उनके उनको प्रसन्न करो, ये नहीं बोले नाम उच्चारण करो, बोले उनको प्रसन्न करो, उनकी कृपा से शक्ति मिलेगी। हाँ, तो उनकी प्रसन्नता कैसे है? उनकी प्रसन्नता अपने पति देव की प्रसन्नता में। हाँ, भोलेनाथ के ही नाम ले लेके वो बार बार शरीर छोड़ते हैं, उनका ही नाम जप करते हैं, उनको ही बोलते हैं आप ही मेरे आराध्य। तो उनकी प्रसन्नता उनके पति देव की प्रसन्नता में, जो उनके आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ। और भोलेनाथ की प्रसन्नता किसमें? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान एकमात्र भगवान नारायण ही उपास्य हैं, उनकी ही उपासना की जानी चाहिए। तो वो स्पष्ट कहते, तो वो कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण भगवान राम के नाम के उच्चारण से। तो वास्तव में नवरात्रि में क्या करना चाहिए? दारू पी पी के रात भर बोलना चाहिए जयकारा शेरा वाली दा, हाँ,
क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे में भगवान भोलेनाथ सही प्रकार से और अति प्रसन्न होंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि मेरे आराध्य का नाम कर रहे। वो प्रसन्न होंगे तो उनकी धर्म पत्नी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें तो डाउट नहीं ना कि उनकी वो धर्म पत्नी है। तो अगर धर्म पत्नी है तो उनकी प्रसन्नता अपने पति की प्रसन्नता में ही तो होगी। हाँ, तो वो भी जब महामंत्र करेंगे, 9 दिन अखंड महामंत्र करो। अगर ज्यादा ही नवरात्रि का उनको सवार है दिमाग पे, नवरात्रि बढ़िया से करे तो 9 दिन तक अखंड महामंत्र करो। बुलाओ अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को, बारी बारी लगाओ। 9 दिन तक अखंड महामंत्र करो, देखो क्या हो जाएगा। ये दिन गृह भजन देखी गृह तो गोलोक भाई, घर ही गोलोक धाम बन जाएगा। इतनी सुंदर नवरात्रि हो जाएगी, इसी नवरात्रि से जीवन का मंगल हो जाएगा। तो हमें वास्तविक जो पद्धति है उसको समझना होगा। और ये कौन बताएंगे? सत्शास्त्र। सत्शास्त्री हमें बता पाएंगे कि भगवान क्या है, उनकी प्रसन्नता की क्या प्रोसेस है। वास्तव में जो भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के सेवकों को क्या करें? समर्पण करें। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। कितनी प्रैक्टिकल लाइन है ये। वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। वो ये नहीं बोलते कि एक ही फॉर्मूला है, सब मरो इसी फॉर्मूले में, नहीं। जिसकी जैसी परिस्थिति, जैसी मनस्थिति, उसके हिसाब से उसको भगवान की सेवा देते हैं। उसके हिसाब से उसको उपदेश देते हैं। भगवान के सेवक लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं करते कोई उन्हें ईश्वर कहे। ये लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी पहले। क्या बोल रहे हैं? वो कभी ऐसा सहन नहीं कर पाएंगे कोई उन्हें ही भगवान बना ले। महाराज जी आप ही भगवान हो बस हमारे, तो प्रभु जी आप ही भगवान, माता जी आप ही भगवान। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु जब वे अपने कानों तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे, भगवान हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए ऐसा आचरण करते हैं जो स्वयं को ईश्वर कहलाते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार की प्रमुख विशेषता, वो आए भक्तावतार, भक्त के रूप में आए और उन्होंने अच्छे से आचरण करके दिखाया प्रैक्टिकली हम सब के लिए कि कैसे हरि भक्ति करें। भगवान कृष्ण ने तो यह बोल के हमें छोड़ दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये नहीं बताया कि हाउ कैसे शरणम ब्रज। महाप्रभु ने करके दिखाया। इससे आगे का सीक्वल महाप्रभु ने करके दिखाया कि ऐसे शरणम ब्रज। महाप्रभु ने एक एक आचरण इस प्रकार से दृढ़ता से करके दिखाया कि भक्त आचरण कैसे होना चाहिए, जबकि वो तो स्वयं भगवान है। शास्त्र में भगवान कह रहे हैं पर वो लीला कर रहे हैं भी भक्त की, तो उन्होंने भी दिखाया जगत शिक्षा के लिए। जिस प्रकार से आपने सुना है आचार्य की परिभाषा में, आचिनोति शास्त्रार्थमाचार्य स्थापयत्यपि स्वयमाचरते यस्माद् आचार्यस्तेन कीर्तितः। स्वयमाचरते, स्वयं आचरण करते हैं फिर शिक्षा देते हैं। तो एज इट इज ऐसा ही महाप्रभु ने किया कि अभी मैं भक्त रूप से आया हूँ और मुझे भक्तों को कैसा आचरण करना इसकी शिक्षा देनी है। तो महाप्रभु को, वो तो जबकि भगवान है स्वयं लेकिन भक्त के रोल में अभी, तो महाप्रभु को कोई भगवान बोलता तो वो तुरंत कान बंद कर देते और हरि हरि नारायण इस प्रकार से नाम उच्चारण करते। आप लोगों ने, जब आप लोग जो गौर पार्षद चरितावली सुन रहे हैं उसमें सुना भी होगा सार्वभौम नहीं स्वरूप दामोदर जी के प्रसंग में कि गुंडीचा मार्जन के समय एक भक्त ने महाप्रभु के वहीं पे चरण धोए और जल पी लिया। तो महाप्रभु ने तुरंत डांटा उनको और स्वरूप दामोदर को भी शिकायत की, देखो इसको क्या कर रहा है, ये भगवान के सामने मेरे चरण धो के पी रहा है। तो उन्होंने उनको भगाया वहां से, बाहर जाके बोला कि आपने सही किया है,
लेकिन भगवान अभी भक्त लीला में है, इसलिए वो गलत शिक्षा मैसेज गलत नहीं भेजेंगे सबके लिए कि हाँ भैया ऐसे करो। तो महाप्रभु ने भी ये आचरण करके दिखाया कि भक्तों को भगवान भगवान नहीं बोलते फिरना है, भगवान ही भगवान है। ईश्वर के दास ईश्वरीय चेतना का प्रसार करने के लिए आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करें। भगवान अपनी प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। जैसा आप लोग सुनते भी हैं, बार बार मैं यहाँ पे इन कक्षाओं में मोटिवेट करते रहती हूँ, बोलती हूँ कि भाई भक्तों की सेवा करो, जैसे भी हो, तन मन धन। हम बेशर्म होके कह रहे तन मन धन, बिल्कुल नहीं बोल रहे कि तन और मन धन भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली सबको पता आज के युग में कि जो सेवा है उनमें धन भी आवश्यक है। तो जिसको भी भगवान ने जैसी सामर्थ्य दी है, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उसको सेवा करनी चाहिए। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या? बुद्धिमान वही है। कौन है बुद्धिमान? जो भगवान के ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं, प्रैक्टिकली उनकी हेल्प करते हैं भगवत सेवा में, भगवत प्रचार में, नाम प्रचार के कार्य में, कि जो भगवान के लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं, भगवान के नाम प्रचार में। महाप्रभु का जो लक्ष्य है, मनोभीष्ट है, पृथ्वी ते आछे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, जो इस कार्य में सच में लगे हैं। जब आप ऐसे भक्तों की प्रैक्टिकल सेवा करेंगे, पूछेंगे कि प्रभु जी बताइए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, अभी आपके पास क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है आपके इस प्रचार कार्य में, हम कैसे उसमें सॉल्यूशन का पार्ट बने। तो जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रैक्टिकली तुरंत आप अपने हृदय में भी शीतलता अनुभव करेंगे, अपनी भक्ति में भी शीघ्रता से उन्नति फील कर पाएंगे। वरना बैठे रहे बरसों वर्षों तक, रस ही नहीं आएगा भैया। माला घिसते घिसते खींचते खींचते तो इतने साल हो गए, मजा नहीं आता इस माला में, आनंद नहीं आता, आफत ही आती। क्यों नहीं आते? भक्त सेवा जब तक नहीं करेंगे। क्योंकि इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जगाई मधाई सबने सुनी है ये कथा, महाप्रभु ने उद्धार किया। जगाई मधाई को भगवान ने गले लगाया, सारे अपराध ले लिए। हाँ, भगवान स्वयं गले पड़ गए उनके पाप लेके थोड़ी देर के लिए, और फिर वो बन गए जगदानंद मगदानंद। फिर उन्होंने जब प्रारंभ किया, कितना पता है? हम लोग करते 16 राउंड, 16 माला, उन्होंने कितना करना शुरू कर दिया? 2 लाख जप। 2 लाख जप मतलब 64 + 64 128 128 128 माला डेली करते हैं जगदानंद मगदानंद। करते करते महीना 2 महीना हो गया, चित्त में पर शांति नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है। अब उनकी समझ में ही ना आए कि क्या कारण है ये। बोलते तो है कि भैया भगवान का नाम ही वो है, सार है, कलो केशव कीर्तनाथ, और बार बार सुनते हैं कलयुग केवल हरि नाम आधारा। तो आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो 2-2 लाख माला खिसका रहे हैं, 128 माला खिसका रहे दिन भर। सोचो, कम से कम मिनिमम 12 घंटे लगा रहे, 12 घंटे जो जप ही कर रहे हैं उनको भी शांति नहीं है। उन्होंने सोचा ये क्या, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, हम तो इतनी इतनी गोटियां खिसका रहे हैं, शांति क्यों नहीं आ रही। तो गए, अब पूछा नित्यानंद प्रभु को कि भैया क्या करें, हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं आ रही, हम तो इतना जप कर रहे हैं, 128 माला। लोग तो 16 माला में ही हैप्पी हो गए हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हम क्यों नहीं हो पा रहे बी हैप्पी? हम तो 128 राउंड्स कर रहे, 16 तो कहीं भी नहीं है इसके सामने। हाँ, 16 कितनी बार हो गया? ये 8 बार। और हमें 8 गुना शांति मिलनी चाहिए थी, प्रसन्नता आनी चाहिए थी, हैप्पीनेस क्यों नहीं आ रही? तब उन्होंने सीक्रेट बताया कि बेटा पढ़ाई पढ़ाई नहीं, लिखाई भी साथ में। लिखाई क्या है? वैष्णव सेवा। प्रैक्टिकली वैष्णव सेवा, घिसो अपने अंगों को इसमें, वैष्णव सेवा में लगाओ अपनी बुद्धि को सोचने में किस प्रकार से वैष्णव सेवा होगी। और बोला उनको कि जाओ गंगा जी के घाटों में, घाटों की सफाई करो जहाँ वैष्णव स्नान करते हैं। कोई वैष्णव स्नान कर रहा तो उसके कपड़े फटाफट धो के सुखा दो इधर। या इस प्रकार से छोटी छोटी जो माइनर छोटी छोटी सेवाएं हैं उनको करो, तब जाके शांति आएगी। केवल माला गोटी खिसकाने से शांति नहीं आती। गोटियां तो बहुत सारे लोग खिसका रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए कि भैया नाम जब से सब मिल जाता है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का। हाँ, ऐसे नहीं, भगवान इतने मूर्ख नहीं है। भगवान ने पूरा सिस्टम बड़े अच्छे से डिजाइन किया है। पढ़ाई और लिखाई दोनों जरूरी है।
ऐसे तो माला तो एक बार ले ली गुरुजी से, अब गुरुजी की क्या जरूरत है, माला ले ली, गोटियां खिसका घर में, सब हो जाएगा। नहीं, हरि गुरु वैष्णव सेवा भी करनी होगी प्रैक्टिकली, तभी वो जो गोटियां खिसका रहे वो आनंद देंगे। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करें। भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे ज्यादा मेरे जनों की सेवा करोगे तो मैं प्रसन्न होऊंगा। जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। हाँ, इसमें एग्जाम्पल दे रहे भगवत गीता का। भगवत गीता में 18वें अध्याय में 61 या 69 में भगवान घोषित करते हैं, उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई भी प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार करते हुए, ध्यान से सुनिए, ये हाईलाइटेड है इसमें। हम चाहते हैं ना भगवान खुश हो जाए, भगवान खुश, भगवान खुद बता रहे मैं कैसे खुश होऊंगा, क्योंकि हम अपनी ओर से जोर लगाएं किसी को खुश करने के लिए। किसी को पसंद है करेला और उसको जा जाके पकड़ा दे पनीर की सब्जी, तो क्या वो खुश होगा? हमने तो भैया इतनी महंगी सब्जी लाए, खिलाई बना बना के बढ़िया करके, पर वो खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे पसंद था कड़वा करेला। तो ऐसे ही जब भगवान की बारी आती प्रसन्नता की, तो भगवान ने खुद बताया, भगवत गीता में सब कुछ बता के रखा है किससे मैं ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान घोषणा करते हैं, मैं उस भक्त के समान, मुझे उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं। किसके समान? जो मेरी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालते हैं। भगवान सर्वस्व में सर्वस्व, तन मन और धन। जो भक्त होते हैं वो अपना जो भी प्रचार कार्य में लगे होते हैं वो अपना सब कुछ ही उसमें झोंक के भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वो छुट्टी नहीं लेते कभी प्रचार कार्य से। भगवान के सेवकों की सेवा करके कोई भी धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करता है। जैसे हम बोलते ना कि प्रभु जी ऐसे हैं तो इनके जैसे कैसे हो, महाराज जी ऐसे इनके जैसे कैसे बने, कैसे बने? उनकी सेवा करके, प्रैक्टिकली सेवा, उनके गुणों को प्राप्त करता है और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने योग्य बन जाता है। तब जाके पात्रता आएगी, तब जाके अधिकार प्राप्त होगा श्रवण का। सुनने के लिए केवल कान ही जरूरी नहीं है कि दो कान तो दिख रहे इतने बड़े बड़े तो सुन लेंगे कथा, है ना, फ्री में सुन लेंगे कथा, कान तो है ही। तब तक पात्रता नहीं आएगी सुनने की जब तक सेवा में खुद को घिसेंगे नहीं। अजीब सा शब्द है लेकिन है प्रैक्टिकल, घिसेंगे नहीं जब तक खुद को सेवा में, तब तक सुनने की पात्रता भी नहीं आएगी। कोई भी चालाकी से ये नहीं कर पाएगा कि मैंने तो सुन लिया, बस मुझे क्या जरूरत इनके पास जाऊं या घिसो अपने हाथ पैर, दिमाग चलाऊं। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता, पहली योग्यता क्या है? भगवत धाम की अगर जाने की सोच रहे हैं, वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो, श्रवण में रुचि होगी, तब जाके भगवत धाम की ओर पहला स्टेप उठ पाएगा। और श्रवण में योग्यता कैसे आएगी? जो भगवत जन है, जो भगवान के दिव्य नाम के प्रचार में ईमानदारी से कपटता रहित होकर लगे, जब उनकी सेवा करेंगे प्रैक्टिकली, ऐसे नहीं मन मर्जी वाली सेवा, अपने मन से जो हमें अच्छा लग रहा है वो सेवा। भैया हमारे पास चावल फालतू पड़े हैं, तो और वो मोटा चावल फ्री में भी मिल गया तो भर भर के भेज दो सेंटर में, खाओ ये लोग, चाहे वहां वो सड़ जाए, वहां जरूरत नहीं है। तो ये हुई मन मर्जी की सेवा। सेवा वो की जो पूछा जाए कि यहाँ पे नीड क्या है, अभी जो आप लोग कर रहे हैं इसमें अभी नीड क्या है, वो जो हम करें सेवा, तो उससे भगवत प्रसन्नता होगी। क्योंकि अगर सेवा करनी है तो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तब जाके वास्तविक लाभ लेंगे, है ना। तो जो श्लोक आज हमने श्रवण किया, इसीलिए एक दिन में ज्यादा भी नहीं भगाया जा रहा है, धीरे 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 बढ़ रहे हैं आगे। तो श्लोक हमने श्रवण किया, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया विप्राह पुण्य तीर्थ निषेवणात्।
हे द्विजो, सौनकादि ऋषियों को, हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ स्पष्टता, ताकि श्रवण कर पाए जो लोग देर में भी आए हो। ऐसी सेवा से वासुदेव की सेवा सुन, ऐसी सेवा करने से भगवान वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण।